ऐतिहासिक पर्व हरेला पर उत्तराखंड के ऐतिहासिक पर्व हरेला पर सम्मानित कार्यक्रम। विशेष कार्य करने वाले विभूतियों को सम्मानित। तहसील परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। स्थानीय जनता से बात कर सुनी समस्याएं। 49 परिवारों को किया गया शिफ्ट। हरिद्वार गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालु कर रहे नहान। 19 सालों के बाद बना शुभ योग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मेडिकल स्टोर से नशीले कैप्सूलों की तस्करी ले जा रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कैप्सूल के 60 पत्ते बरामद किए हैं। आपको बता दें, आरोपी काशीपुर के मेडिकल स्टोर से खरीदकर बाजपुर में नशेड़ियों को बेचता था। वहीं पुलिस ने आरोपी का एनडीपीएस एक्ट के तहत चालान भी किया है। अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी सिटी अभय सिंह ने उक्त मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि वह काशीपुर के मेडिकल स्टोर से नशे के कैप्सूल खरीदकर बाजपुर में नशेड़ियों को महंगे दामों पर बेचता था। जनपद में एसएसपी महोदय के नेतृत्व में लगातार जो नशे के विरुद्ध कार्रवाई है, उसमें जो भी इसमें संलग्न है, संलिप्त हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं या जो इसके ट्रांसपोर्टेशन अन्य चीज़ों में लगे उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना काशीपुर की चौकी है टांडा, इसको सफलता मिली है। इसमें एक कुलवंत नाम का अभियुक्त है जिसके बारे में सूचना मिल रही थी। कल उसकी जब स्कूटी रोक करके उसकी तलाशी दी गई तो उसी में उसके पास से कुल 1360 के करीब में नशीले गोलियां मिली। उसके द्वारा कुछ चीज़ें भी पूछताछ में आई हैं। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। आज माननीय न्यायालय के समक्ष से हम पेश कर रहे हैं। खटीमा नगर पालिका परिषद के द्वारा उत्तराखंड के लोकप्रिय हरेला पर्व के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत खटीमा टकनपुर रोड पर स्थित डिवाइडरों के मध्य लगभग 300 पौधे लगाए गए। वहीं आपको बता दें, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सिविल कोर्ट खटीमा के न्यायाधीश अमित भट्ट शामिल हुए, जहां उन्होंने कई वृक्षों का वृक्षारोपण कर प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं भी दी। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष सोनी राणा के साथ नगर पालिका के सभासदों एवं कर्मचारियों ने भी वृक्षारोपण किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज देवभूमि उत्तराखंड के लोक पर्व हरेले का त्योहार है और मैं इस हरेले के त्योहार के उपलक्ष्य में सभी खटीमा वासियों को, सभी जनपद वासियों को और सभी उत्तराखंड वासियों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज नगर पालिका खटीमा की ओर से इस जागरूकता कार्यक्रम का आह्वान किया गया और मुझे आमंत्रित किया गया, जिसके लिए मैं उनको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। या आपने इस जागरूकता कार्यक्रम की पहल की। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनका उद्देश्य है कि हमारा प्रदेश हरा भरा हो, इसके तहत हमारे द्वारा नगर पालिका परिषद की माननीय अध्यक्ष द्वारा यहाँ पर 300 पेड़ डिवाइडर पे लगाए गए हैं। इन पेड़ों की सुरक्षा के लिए नगर पालिका बहुत जल्द रेलिंग भी लगाएगी और आम जन भागीदारी इसके तहत निभाते हुए आम जनमानस को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का कार्य आगे भी करती रहेगी।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ मंदिर में अब मोबाइल फोन से फोटोग्राफी करने पर प्रतिबंध लग गया है। जी हां, आपको बता दें, बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम मंदिर समिति की ओर से इस संबंध में धाम में जगह जगह साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि केदारनाथ मंदिर के अंदर यदि कोई श्रद्धालु फोटो खींचता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि केदारनाथ मंदिर में आने वाले कई श्रद्धालु रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, जिससे धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंच रही है। तो आपको बता दें कि लगातार इन दिनों जो है केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और इसी को मद्देनजर वहां पर जो है फोटोग्राफी की जो प्रक्रिया है वो काफी तेज हो गई है। वहीं आपको बता दें कि लगातार लोग जो है फोटोज क्लिक करते हैं और रील्स बनाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हिंदू भावनाएं भी जो है आहत हो रही हैं। देखिए, आप जानते हैं कि विगत कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो रील्स वगैरह वायरल्स हो रही थी, जिनसे जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, धर्म प्रेमी हैं, उनकी भावनाएं आहत हो रही थी और वो गरिमाओं के विपरीत उनको माना जा रहा था। तो इसको देखते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने जो मंदिर के भीतर रील्स, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी इत्यादि जो हो रही थी और मंदिर परिसर में हमने उसको प्रतिबंधित कर दिया है और उसके लिए तमाम स्थानों पर वहां साइन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध हम विधि। चलिए अब सीधा रुख करते हैं देहरादून का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किसान लाभार्थी और सम्मान कार्यक्रम में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। माता की जय जवान, जय जवान। किसान सम्मान एवं लाभार्थी सम्मान कार्यक्रम अभी आपको सुना। भरतपुर क्षेत्र के बहुत ही जुझारू एवं लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चौधरी जी और आज के कार्यक्रम का जिन्होंने ये संयोजन किया है, अध्यक्ष कृषि उत्पादन मंडी समिति देहरादून भाई कुलदीप पटोला जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष भाई सिद्धार्थ अग्रवाल जी, हमारे नागपुर क्षेत्र के बहुत वरिष्ठ एवं लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, देहरादून शहर के महापौर आदरणीय सुनील उनियाल रामा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय अनिल गोयल जी, किसान मोर्चा उत्तराखंड के अध्यक्ष भाई गोविंदर सिंह कुंडीर जी, आज के इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले श्री रतन सिंह चौहान जी, मंडी समिति के उपाध्यक्ष आदरणीय त्रिलोक सिंह बिस्ती जी, मंचासीन हमारे सभी नेतागण, मंडी कृषि उत्पादन मंडी समिति के प्रबंध निदेशक श्री आशीष भटगई जी एवं सभी हमारे कृषि विभाग और मंडी समिति से जुड़े हुए सभी किसान भाई बहन, सभी हमारे मंडलों के अध्यक्ष, सभी वार्डों के अध्यक्ष एवं दूर दूर से आज इस कार्यक्रम में पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज आपके विनोद चौधरी जी को और भाई कुलदीप पटोला जी को बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत शानदार कार्यक्रम और जहां तक की नजर जा रही थी, क्योंकि बरसात होने के कारण से कुछ लोग पीछे से अंदर चले गए हैं, जहां तक की नजर आ रही थी वहां तक लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। और मेरे पास जब कुलदीप पटोला आए थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब चमोली जी और हम लोगों ने ये सोचा कि हम एक कार्यक्रम यहां पर करना चाह रहे हैं
तो मैं ये सोच के यहाँ पर कार्यक्रम में आया था कि अगर ये किसानों का कार्यक्रम कर रहे होंगे, लाभार्थियों के साथ संवाद कर रहे होंगे, तो 200 लोग होंगे, 400 लोग होंगे या 500 लोग होंगे। और मैं यहाँ पर आकर देख रहा हूं कि ये तो 500 नहीं, 1000 नहीं, 2000 भी नहीं, बल्कि कई हजारों में लोगों की संख्या यहाँ पर आई हुई है। मैं आप सभी लोगों को आप सबकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और साथ ही जहां आप सबको देखकर एक उत्साह का वातावरण, एक उमंग का वातावरण यहां पर दिखाई दे रहा है, वही आपकी उपस्थिति को देखकर भगवान इंद्रदेव भी आपको साक्षात अभिनंदन कर रहे हैं और अपनी उपस्थिति यहां पर दे रहे हैं। भाइयों बहनों, आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी का भारत देख रहे हैं और ऐसा भारत जो आज पूरी दुनिया को दिशा देने का काम कर रहा है, पूरी दुनिया का नेतृत्व करने का काम कर रहा है। इसमें नया विज्ञान है, नया अनुसंधान है, नया कौशल है और नया इनोवेशन है और कल के नए भारत का तेजी से निर्माण हो रहा है। भारत तेजी से आज दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत मोदी जी के नेतृत्व बन रहा है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है। उसके आधार पर देश को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि में तमाम सारे अनुसंधानों को जोड़कर जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जोड़ा था और उसमें उन्होंने जय अनुसंधान जोड़कर हमारे लिए एक और नया मार्ग प्रशस्त किया है। भाइयों बहनों, इस दिशा में आप तेजी से विचार सहित इसकी प्रधानता को और मजबूती से आगे बढ़ाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरगामी विजन के तहत आज आत्मनिर्भर भारत हर दिशा में आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे उत्तराखंड के बने हुए उत्पाद आज दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। लोकल फॉर लोकल पर हम तेजी से ध्यान दे रहे हैं, तेजी से जोर दे रहे हैं। एक जिला दो उत्पाद, इस प्रकार का जो कार्यक्रम राज्य सरकार ने चलाया है वो हमारे कार्यक्रमों में प्रधानता पर चल रहा है। और भाइयों बहनों, आज मैं आपकी उपस्थिति में जिसमें आज अधिकांश संख्या में हमारे किसान भाई बहन आए हैं, मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि जब कोविड कालखंड के दौरान सारी दुनिया चारों तरफ देख रही थी कि अन्न कहां से आएगा, खाद्यान्न कहां से आएंगे, ऐसे समय में अगर किसी ने दुनिया को सहारा देने का काम किया है तो उसमें हमारे किसान भाइयों ने सबको श्री अन्न से लेकर अन्न उपलब्ध कराने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया के तहत भारत ने अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाए हैं। तेजी से भारत आज दुनिया का मजबूत भारत, समर्थ भारत, शक्तिशाली भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब देश में हमारे समय प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन हम उन प्रतिभाओं का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। आज हम प्रतिभाओं का प्रदर्शन भी कर रहे हैं और देश और दुनिया को दिशा देने का भी काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज स्टार्टअप के माध्यम से देश के अंदर ऐसे नौजवान, ऐसे युवा जो बहुत सारे नवाचार कर सकते हैं, नए उद्योग स्थापित कर सकते हैं, लघु उद्योग लगा सकते हैं, एक अपने रोजगार के साथ साथ लोगों को भी स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार से जोड़ने का काम कर सकते हैं। ऐसा वातावरण देश दुनिया के अंदर आज जो है निर्मित हुआ है, जिससे आज भारत सहित पूरी दुनिया में बदलाव आया है। अकेले भारत के अंदर ही आज 2000 से ज्यादा स्टार्टअप है, जिनमें अधिकांश जो स्टार्टअप आज जिसको सीरियन हम कह रहे हैं वो मिलेट से जुड़े हुए स्टार्टअप है। आज भारत दुनिया की अगुवाई कर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस वर्ष को 2023 को मिलेट वर्ष यानी कि श्री अन्न, जिसको हम मोटा अनाज कहते थे, श्री अन्न का वर्ष घोषित किया। भाइयों बहनों, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। इसके अलावा देश भर के लगभग 50 शहरों में आज G20
रबी की फसल में 1.5% का बागवानी के क्षेत्र में 50% का प्रीमियम किसानों को बीमा कवरेज के रूप में दिया जा रहा है। किसान सम्मान निधि आज प्रदेश के अंदर अभी तक पीछे 9 लाख लोगों को और वर्तमान में 7 लाख किसान भाई बहनों को देने का काम हो रहा है। किसानों को 3 लाख रुपए, महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज की देने की व्यवस्था हमने उत्तराखंड की सरकार ने की है, आपकी सरकार ने की है। भाइयों बहनों, परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। फार्म मशीनरी बैंक, जिसमें हमारा मंडी परिषद वो तेजी से आगे आकर लोगों को तमाम प्रकार से सहायता करने का काम कर रहा है। इसके तहत भी किसानों को 80% तक की सब्सिडी पर उनके कृषि के उपकरण जो है उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत पशु बीमा से किसानों के पशुओं की आकस्मिक मृत्यु होने वाले नुकसान को भी बचाया जा रहा है। सतत कृषि योजना के तहत कृषि में खाद्यान्न, मछली पालन, पशुपालन एवं डेयरी के साथ बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक सेक्टर में अनुदान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत फूल, सब्जी आदि बागवानी जो फसलें हैं उनको भी बढ़ावा देने का काम हो रहा है। अभी राज्य सरकार ने जब से मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया, ये दायित्व मुझे मिला है, तब से मैंने एप्पल मिशन, ईडी मिशन, तेज पत्ता मिशन, तिमूर मिशन पर तेजी से काम को आगे बढ़ाया है। सरकार द्वारा सगंध के क्षेत्र में भी 6 एरोमा वैली विकसित की जा रही है। प्रदेश में एरोमा को बढ़ाए जाने के लिए, सगंध को बढ़ावा दिया जाने के लिए अभी अपने काशीपुर में देश के पहले एरोमा पार्क का भूमि पूजन भी कर दिया है। भाइयों बहनों, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का 9 साल का कालखंड है, वो 9 साल का कालखंड गरीब कल्याण और सुशासन को समर्पित रहा है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जो मार्च 2020 में प्रारंभ हुई थी, उस योजना को आज तक भी देश के अंदर चलाया जा रहा है और उत्तराखंड के अंदर 14 लाख लोगों को इसके अंतर्गत मुफ्त का अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। हर घर से नल योजना, प्रदेश के अंदर 11 लाख लोग इस योजना से अभी तक लाभान्वित हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो प्रदेश को लक्ष्य प्राप्त हुआ था, उसके सापेक्ष 97% परिवार इससे लाभान्वित हो चुके हैं। जनधन योजना, एक समय में जब जनधन के खाते खुलवाए जा रहे थे तो तमाम ऐसे राजनीतिक दल के लोग जिन्होंने पूरे आजादी के बाद 60 वर्षों तक देश के अंदर शासन चलाने का काम किया है, हुकूमत पर काबिज होने का काम किया, एक परिवार के लोग, एक पार्टी के लोग, एक वंश के लोग, वो तमाम प्रकार की टिप्पणियां कर रहे थे। लेकिन भाइयों बहनों, आज जो जनधन के खाते खुले हैं, उन जनधन के खातों से जो अगर 100 रुपए का भी कोई लाभ, कोई ऋण, कोई किसी प्रकार का बेनिफिट अगर उस किसान को दिया जा रहा हो, सामान्य व्यक्ति को दिया जा रहा हो, तो 100 का 100 रुपया वो कमीशन की भेंट नहीं करता है, उसमें से 1 रुपया नहीं बल्कि 100 का 100 रुपया उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में पहुंचता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये योजना चलाई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30,000 से अधिक अभी तक आवास दिए गए। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का प्रत्येक वर्ष इलाज की जो व्यवस्था है, उत्तराखंड के अंदर 7 लाख से भी अधिक लोगों को अभी तक इस योजना का लाभ मिल गया है। इसी प्रकार से उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 4,50,000 परिवारों को गैस कनेक्शन वितरित हुए और हमारी सरकार ने, आपकी सरकार ने हमारे गरीब परिवारों के लिए अंत्योदय की योजना 3 सिलेंडर 1 साल के अंदर मुफ्त में भरे जाने की जो योजना चलाई है, उस योजना के तहत 1,82,000 अंत्योदय परिवारों को 3 सिलेंडर 1 साल के अंदर मुफ्त में दिए जाने की योजना हमने प्रारंभ की है भाइयों बहनों, और ये योजना लगातार बदसूरत रूप से जारी है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जिस दिन हमको वंदे भारत एक्सप्रेस देहरादून से दिल्ली के लिए हमको दी है, सौगात के रूप में दी है, सुविधा के रूप में दी है, उत्तराखंड देवभूमि के लिए उन्होंने ये योजना हम लोग दी है। उस दिन उन्होंने 9 रत्न
उन्होंने हमको जो विकास के दिए हैं उनके बारे में उन्होंने चर्चा की थी। मैं आप सबका स्मरण कराना चाहता हूं, उन 9 तत्वों में से केदारनाथ बद्रीनाथ धाम का 1300 करोड़ रुपए से पुनर्निर्माण का कार्य, 2500 करोड़ से केदारनाथ और एक कुंड साफ जाने का रोपवे का निर्माण कार्य, मानसखंड मंदिरमाला मिशन, होम स्टे को राज्य में बढ़ावा देने का काम, 16 इको टूरिज्म डेस्टिनेशन का विकास, उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर 2000 करोड़ रुपए से टेरी डेवलपमेंट परियोजना पर कार्य, ऋषिकेश हरिद्वार का एडवेंचर टूरिज्म और योग की राजधानी के रूप में विकास, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन पर भी जल्द ही काम शुरू होगा। भाई बहनों, ऐसे अनेकों काम पिछले 9 सालों में जब इसे देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय मोदी जी ने प्रारंभ किया, उत्तराखंड के अंदर अनेकों ऐसी योजनाएं जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं थे और सारी योजनाएं आज हमको मिली है। इसी को आधार मानते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में और उनका जिस प्रकार से उत्तराखंड से लगाव है, उसको हमने अपनी प्राथमिकता में रखते हुए प्रदेश के अंदर एक काम समान नागरिक संहिता, जिसके लिए हमने इस चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवभूमि जनता के सामने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम इस पर काम करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।